अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमीन, गुड मॉर्निंग। चलिए, जस्ट अभी उठे। रात को आते आते इतना लेट हो गया, 3:30 बज गए। और आने के बाद फिर मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब, क्योंकि बिल्कुल 1 मिनट भी आराम नहीं पर मिल पा रहा था। तो जैसे तैसे रात को अमीन ने फिर मेरे पैर में मूव लगा के थोड़ा सा अच्छे से दबा के दिया, तो फिर मेरी आँख लगी। और आज तो ऐसा हो गया है कि टैक्सी भी बुकिंग नहीं है, जाना था और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला चलो नाश्ता करते करते सब काम करते। चल बेटा, नाश्ते का भी टाइम बहुत थोड़ा सा बचा है, तो पहले कर लेते हैं नाश्ता। हमेशा जगह यहाँ रहती है, यही अच्छा लगता है मुझे बैठने। तो आज सोच रही हूँ थोड़ा जगह चेंज करूँ। पैरों में थोड़ी दर्द है तो सोच रही हूँ कोई आराम देने वाली जगह पे बैठूँ। कैलोग्स का खा लिया। बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। मेरा इतना दिल कर रहा था स्टीम निकलती हुई इडली को देखकर, लेकिन वो भी मेरा दिल एक बाइट खाई, तबीयत मज़ा नहीं है, रख दिया साइड में। तो अमीन बोला ये टेस्ट करो, क्योंकि अमीन खाने के लिए लिया है। और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है और रूम में इतने ठंडक है, इसकी वजह से ठंडी और गर्मी की वजह से तबीयत मेरी एकदम डाउन हो गई। नाश्ता करने बैठी थी तब तक ये बोला कि मैं जा रहा हूँ रूम में, मम्मा मेरे को वॉशरूम जाना, मैं तैयार होता हूँ। आके देखी तो देखो, ऐसे ही होते ना आजकल के बच्चे। मैं अमीन को उठा उठा के तो थक गई मैं। अमीन नहीं उठ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो कल आए हुए कपड़े, रात को कपड़े सारे ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा सब समेट लूं, क्योंकि मेरे घर में तो मैं अकेली हूँ, तो मुझे बाहर हो या घर में हो मुझे ही करना पड़ता है। माशाल्लाह मेरी बहू से भी बात हुई, और मैं जिंदगी में हमेशा चाहती थी कि मेरी बहू, खास करके बेटियां तो दुनिया में बहुत मिली, अयूब के पेट से भी मुझे बेटियां मिली जो वो भी मुझे बहुत प्यार करते, पर मेरे दिल में हमेशा ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे पास 2 बेटे हैं, तो मेरी बहू ऐसी मिले जो मुझे बेटी बनकर मेरे पास रहे, मेरा दोस्त बन के मेरा दुख सुख में मेरे साथ रहे। तो माशाल्लाह जो जुवेरिया है वो अभी तक मेरे साथ में वही फील होता है मुझे, जो मुझे चाहती थी मैं, कि मुझे एक दोस्त चाहिए था जो अपने दिल की बातें करूं, और एक हमदर्द चाहिए था कि मैं अगर बीमार रहूं तो मुझे दिलासा दे, एक बेटी चाहिए था जो माँ की तरह उसके दुख में, अगर उसको दुख उसको सुनाती है अपनी माँ, तो उसकी आंख से, जब उसकी माँ की आंख से पानी आए तो उसकी आंख से पानी। ये सारी चीजें जुवेरिया के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का खास करके करम है, और मेरे अल्लाह का करम है कि मेरे नसीब इतने बुलंद है। इतनी गंदगी के बाद भी अयूब ने जो ये रिश्ते दिए, बहुत अच्छे रिश्ते दिए, और बाकी तो बदतमीज लोग को जवाब दिए बिगड़ तो मुझे लगता चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी बेटी ने समझाया, मतलब मेरी बहू ने, कि अम्मी मत बोलो, चुप रहो, भूख भूख के चुप हो जाएंगे। लेकिन बदतमीजी का जवाब जब आप डबल बदतमीजी से देते हो तब जाके समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनकी कैटेगरी वही रहती है, तो उनको वही लहजा और वही लैंग्वेज समझ में आती है। ये है कि मैं बदतमीजी थी, बहुत पहले बदतमीज के बाप थी मैं, लेकिन अल्लाह से जो गिड़गिड़ा के मैंने मांगी हूँ, तो अल्लाह ने मुझे जो अता किया है मैं वो खोना नहीं चाहती। ये बहुत मुश्किल से मिलती है जब अल्लाह से हम कोई चीज मांगते हैं। मैंने अल्लाह से ठंडक मांगी थी अपने जबान में, अपनी जिंदगी में, तो अल्लाह ने वो दी है, तो उसको तो मैं कभी जाने नहीं दूंगी अपने पास से। हाँ, बदतमीज लोगों को जवाब कैसे देना और इनकी सच्चाई किस तरीके से दिखाना है, तो उसको तमीज के साथ, लहजे के साथ आप लोगों के साथ में दिखाते रहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है कि एक इंसान नहीं बोलता है तो लोग उसको, ऐसे लोग उनको कमजोर समझते। इंसान कभी कमजोर नहीं होता, और खास करके एक औरत और एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। पानी की बोतल लो। हाँ, एक ले लो। वाह, देख ये पतली साड़ी पहनी मैं, और तुम लोगों को कितना भी चढ़ाओ, ये गरीब नवाज किधर जाते हैं, गरीब नवाज नहीं, ये सब नवाजा है। और पतली साड़ी पहनने के लिए ऐसा फिगर चाहिए। मैंने देखा कल तेरे को सर पे टोकरी सजा के, तंबूरा बाहर निकाल के, और गुलाब जामुन खा रहे थे। अबे गुलाब जामुन मत खाओ और तंबूरा हो जाएगा। गुलाब जामुन छोड़, डाइटिशियन को अपना, और मस्त ऐसे बन। मैं लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी से लड़ाई नहीं थी, ना मेरी किसी से दुश्मनी थी। एक छोटा सा व्लॉग डाला या छोटा सा वीडियो डाला, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसको प्यार किया, मैं सबके ऊपर चली गई, तो बस ये लोगों को कहाँ से चुभी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो 15 लाख की बात थी, वो जो बात है जैसी भी है, जो भी है, अब मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के, लेकिन होएगा उसका भी फैसला। तो वो किसके साथ है? टकली के साथ।
और उसको लेके बात कौन करते हैं? चमचे लोग। कौन मालूम है ना? हाफ बिरयानी और बोरी, सीमेंट की बोरी। लेकिन उनसे भी ये बात से रिलेशन मेरे को कोई लगता नहीं तकलीफ, लेकिन मुझे तकलीफ का भी पता है लोगों को जो इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया, इमोशनल में मेरे हस्बैंड को लिया और मेरा घर टूटते हुए लोगों को क्या समझाया, पता नहीं क्यों घर नहीं तोड़ना चाहती है, हम तो जोड़ना चाहते। इस तरीके की बातें लाइव करके आप लोगों के सामने एक इमोशनल पिक्चर क्रिएट करके अपने चैनल को ग्रो किया, अपना एक नया चैनल बनवाया। और पीठ पीछे, हाँ, और पीठ पीछे मेरे से बात करके आपा आपा करते थे। तो इसीलिए तो मुझे देखो दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये हाफ बिरयानी एंड उस सीमेंट की बोरी इससे लेना देना जरूर है, क्योंकि बहुत कोशिश की थी इन्होंने मेरा घर तोड़ने की और उसी चक्कर में अपने आप को एक स्टैब्लिश बनाने की कोशिश की, पैसे अर्निंग करने की कोशिश की और एक आदमी को और एक औरत को बिछड़ाने की कोशिश की, एक घर तोड़ने की कोशिश की। तो इनसे तो मेरा वास्ता रहेगा ही रहेगा। और रही टकली, टकली तो सीधा डायरेक्ट हमला करी थी मेरे घर पर, मेरे हस्बैंड पर। और आपको एक बात बता दूं क्या, इसको मेरा झूठा खाने का बहुत शौक है। 15 लाख फेंका था झूठा चखने के लिए, लेकिन चख नहीं पाए। और जैसे अभी आपने देखा तो वहां तो मैं वेलकम करूंगी, क्योंकि वहां पे जो है समाज सेवा का काम होता है, यूनियंस का काम होता है। तो वहां पे जितने लोग जुड़ेंगे हम तो वेलकम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी यूनियन के लिए सब काम करें, अच्छी चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, पर मेरे घर के लिए थोड़ी एंट्री दे सकती हूँ। तो बात यहीं से चुभी है। तो फिलहाल तो मेरे धड़क यूनियन में तेरा वेलकम है और मैं हूँ बड़ी, तुझे मेरे हाथ के नीचे ही काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर तेरा दिल चाहे तो तू आ सकती है। रहा अयूब का, वो मैं कभी नहीं बांट सकती तेरे साथ, चाहे मैं उसके साथ रहूं चाहे मैं उसके साथ नहीं रहूं, पर मैं तेरे साथ कभी बांट नहीं सकती उसको। और रहा बाकी दूसरों का सवाल, तो मुझे ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, मुझे तो सिर्फ ये दोनों से ही लेना देना है, तीनों से, आई एम सॉरी, तीनों से। तो बस हम ये तीनों की बातें ही करेंगे आप लोगों के साथ, कुछ मिठास के साथ, कुछ कमेंट के साथ और कुछ हंसते खेलते। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। बाय। पीछे फिर से भात गिरे, इसके जेब से भात बहुत गिर रहे। चलो आ गई हमारी गाड़ी और फिलहाल हम निकल रहे एयरपोर्ट के लिए। और काजल कैसे लग रहा है बताना? हाँ अच्छा लग रहा है ना? चलिए ये रही हमारी गाड़ी। हाँ भैया बैठ। अजमेर से निकली और उसके बाद थोड़ी देर में मेरी आँख ऐसी लगी कि फुल गहरी नींद मार के उठी। आँख खुली तो बस जयपुर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी थी। विदिन 20 मिनट्स में आ जाएगा एयरपोर्ट। और आज बहुत जल्दी एयरपोर्ट आ गए हम लोग। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हाईवे किंग पे हम लोग रुकते हैं, पराठा खाते हैं, पर आज मूड नहीं है, आज कुछ और खाने का मूड है। तो बोले कि चलो एयरपोर्ट पे खाते हैं और कुछ थोड़ी सी नज़ाकत भरी बातें भी तो करनी है आप लोगों के साथ, तो फिर वहीं मिलकर बातें करते हैं। एयरपोर्ट भी पहुंच गए और हमारी बोर्डिंग भी हो गई। और माशाल्लाह यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे से मुझे पहचानने लग गए, जो चेकिंग करते हैं मोस्टली लेडीज़ लोग, तो आके मेरे से बात किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इसमें थोड़ा सॉल्ट बोलने का था बेटा, सॉल्ट हल्का लग रहा है इसमें, बोलता हूँ। और पहले जरा चारों तरफ ना एयरपोर्ट दिखाओ। सीमेंट की बोरी और या आप बिरयानी आपको लाइव पे बोल रहे थे ना, एयरपोर्ट पे हमको देख के कैमरे के नीचे भाग गई। अबे जाहिल, तू पहली बार एयरपोर्ट आया, अक्खे एयरपोर्ट में कैमरे लगे रहते, आप कहीं पे भी बैठो आप कैमरे के नीचे ही रहते हो। जाहिल फर्स्ट टाइम बैठी है लगता फ्लाइट में, पता नहीं है तेरे को, अभी तेरे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। चल अब मैं खाना खा रही हूँ, खाएगी क्या? देखा था मैंने उस दिन, मैं नीचे, मेरे उस दिन ऊपर फ्लाइट थी, तो आज ऊपर नहीं, आज नीचे से मेरी फ़्लाइट है, फर्स्ट फ्लोर से। लेकिन मैंने बोला कि जब बात करेंगे तो स्पॉट वही होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ आई, स्पॉट दिखाई और खाना भी खाना था, मुझे भूख लगी थी आज, तो खाना भी खाने के लिए आई, है ना, बराबर। और 1 ग्राम गोल्ड में कमाया तो चल इतना तो है कि एक बार कम से कम फ्लाइट की फ्लाई तो कर सके। वापस चालू कर दे, डिज़ाइन तो मैं दे रही थी, ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। सो भी मुंबई जाके क्या प्लान है फिर आपका? रिपोर्टिंग क्या प्लान है मुंबई जाके? 3
बैंड की बैंड बजानी है। और यहाँ से तो ताकत भी मिल रही है। मुझे पता है ना जिस दिन अरे ये मेरा माइक है, माइक में आवाज नहीं आएगी। तो आप ऐसे रखिए ना, क्या मुंह में डालोगे? मैनर्स। आप फ्लैट में रहते हो, नॉट झोपड़पट्टी स्टाइल। सॉरी। क्या पूछ रहे थे आप? तो क्या बोल रहे थे आप? कॉल आया है वैसे भी। हाँ, जिस दिन हम उतरे थे तो आपको पता था किसका कॉल आया? पहले जाके वो फैसला करेंगे, उसके बाद आगे दूसरा काम करेंगे। और हाँ, मेरे महिला मंडल में जो मैं अध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पे नए मेंबर्स भी आए, तो जाके तैयारी भी करनी है कौन सा पोस्ट अगर चाहिए रहेगा तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पोस्ट के लायक है कि नहीं है। चलो सेक्रेटरी, फॉलो मी। यस मैडम, लेट्स गो। सूपी नूडल्स। खैर खैरियत से पहुंच गए एयरपोर्ट। काली दिखती हूँ क्या यार? दिखती हूँ? देखना पड़ेगा यार मुझे भी। गोरी तो हूँ इतनी खांसी में। चलो फिर भी देखते हैं। काम पे तो लगा है सबको, ये तो बड़ी बात है ना? सबसे बड़ी बात क्या होता है पता है? ऐसे नचाना। और वो सिर्फ सायरा सत्ता नहीं कर सकती। और देखो, देख रहे हो ना आप सब, इतने लाख करोड़ पब्लिक देख रहे, ऐसे नचाती हूँ मैं और नाच रहे। नाचते रहो, अब घर जाके बात करेंगे। मैं अच्छे मूड में पहुंची हूँ बॉम्बे। मजे से मस्का पालिश करते 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 यहाँ पर तक पहुंच गई। मैं आके बैठ गई तो आके फिर मेरे पास यहाँ खड़ी हो गई। अब अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी सी मस्त बैठ के गॉसिपिंग करेंगे। बिना क्या खाएगा? तो स्टिक खाएगा? स्टिक अभी खिलाती हूँ मेरे बेबी को। मैं खा रही हूँ कप नूडल्स, क्योंकि फ्लाइट में खाई तो मैंने बोला कि चलो घर पे भी फ्लाइट जैसा फील करे और मस्त फिर थोड़ा सा तड़कता भड़कता हुआ कुछ लेक्चर दिया जाए। जैसे कि मैं आई, फ्रेश हुई और उसके बाद फिर मैंने स्टोरी देखी। किसकी पता है? नहीं पता? बताओ। टकली की। अपन तो डायरेक्ट बात करते भाई, है ना? अपन ग्रुप को लेके, पब्लिक को पाल के काम नहीं करते। वन मैन और एक जीव सदाशिव बोलना बहुत आसान होता है, पर उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। उसका डायलॉग रहता है ना, एक जीव सदाशिव। ऐसा नहीं होता है। ये एक जीव सदाशिव ये है, और आप भी जानते हो। ये झुंड में जीव। तू झुंड में जीव। एकदम परफेक्ट। हाँ, अब आई सीमेंट की बोरी की बात, और उसके साथ साथ वो बासी बिरयानी, हाफ बिरयानी, बासी बिरयानी। तो मैंने सिर्फ अभी स्टोरी देखी हूँ, तो स्टोरी में मैंने कुछ झलकते हुए रूप देखे। तो मैं चाहती थी जो चीज, क्योंकि खानदानी लोग जो रहते हैं ना, मैं वही चाहती थी कि वो खानदानी लोगों की चीजें दिखे आपके सामने। तो कल इत्मीनान से सब चीजें देखूंगी और नेक्स्ट व्लॉग में इसके अनुसार थोड़ी बातें करूंगी। और कल तो फिलहाल मेरे बेटे की रील भी तो आने ही वाली है, तो कल फिलहाल रील से एंजॉय करो। और कल के व्लॉग में पूरी इत्मीनान से तफसील से सारी बातें होगी और थोड़ी पहचान भी होगी। किसकी पता है? हाफ बिरयानी की एंड बोरी की, सीमेंट की बोरी की। तो अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मैं आप लोगों से बातें जरूर करूंगी।